मॉर्निंग बच्चों, आज हम नाउन का एक और नया टाइप सीखेंगे जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो कल के वीडियो में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा था और उसको सीखा था, और आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो मतलब है वो है ऐसा प्रोनाउन जो किसी के रिलेशन में लगाया जाता है। जो किसी नाउन के रिलेशन में लगाया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे relative pronouns are used to refer to a noun or a pronoun that is already used, talked about in a sentence। एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई नाउन पहले से दिया गया है या अगर कोई प्रोनाउन पहले से दिया गया है, उसके बारे में पहले से बात की जा रही है, तो उसके रेफरेंस में हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये तो थी एक डेफिनेशन वाली बात जिससे कि हमें ग्रामर कभी समझ में नहीं आ सकती है। ग्रामर समझने के लिए हमें रूल से हटके, हमें डेफिनेशन से हटके डायरेक्ट किस पर जाना होता है बच्चों? सेंटेंस पर। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है हु। तो वैसे तो हु का मतलब कौन होता है ना, तो हु आप कैसे समझते हो कि हु जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एब्सोल्युटली राइट यू आर, बट हम हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम हु को रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तब हु का मतलब कौन नहीं होता है, तब हु का मतलब होता है जो। इसी तरह से एक और हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है whom। वहाँ whom की हिंदी क्या निकलती है? किसको। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग या इसका सेंस क्या निकलता है? जिसको या जिससे या जिसे। इसी तरह से हमारे पास है whose का सेंस निकलता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के केस में किसका, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के केस में whose का मतलब निकलता है जिसका। इसी तरह से which, कौन सा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के सेंस में रिलेशन निकलता है इसका। और अगर हम रिलेटिव प्रोनाउंस के सेंस में देखें तो इसका मतलब निकलता है जो। इसी तरह से दैट का मतलब भी जो होता है, वैसे ये कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि। तो ये जो 5 हैं ये मेन आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इसमें से जो आपके फर्स्ट 3 हैं हु, हुम और हुज, इन्हें हम करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़। और जो आपके विच और दैट हैं इन्हें हम करते हैं एनिमल्स के लिए या जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है। बड़े सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं जो बड़े सेंटेंस होते हैं, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक बड़ा सेंटेंस है। शी राइट्स स्टोरीज़ फॉर द चिल्ड्रन, वह बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। अब यहाँ पर आप बच्चों देखो 2 सेंटेंस है। मेरी माँ एक टीचर हैं, वह बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। तो अब हमें इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करना है, लिंक करना है, और लिंक करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड होगा हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी माँ एक टीचर हैं, हु राइट्स स्टोरीज़ फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब है जो। तो हमने क्या किया, ये जो शी था यही तो हमारा प्रोनाउन था, हमने इस शी को रिप्लेस कर दिया हु से, है ना। तो हमें नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करके ही तो कोई प्रोनाउन लगाना होता है ना। तो हमने शी को रिप्लेस कर दिया हु से, और यहाँ पर हु की हिंदी जो है वो कौन नहीं निकलेगी, अब हु की हिंदी निकलेगी जो। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका इंटरोगेटिव भी नहीं सेंटेंस बना है, ये आपका फुल स्टॉप वाला ही सेंटेंस बना है। तो माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी माँ एक टीचर हैं जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। ठीक, तो ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एक टीचर के बारे में बात कर रहा है, और वो टीचर कौन है? वो टीचर जो है वो मेरी माँ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम एक ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं, एक ऐसे नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में पहले से बात की गई हो। जैसे शी के बारे में पहले से बात की गई है ना, हु इज़ शी, माई मदर इज़ शी। तो मेरी माँ के बारे में पहले ही बताया गया है कि मेरी माँ टीचर हैं और वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। तो मेरी माँ एक टीचर हैं जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। तो इस तरह से जो हमने हु यूज़ किया है वो रिलेटिव प्रोनाउन है।
अब ऐसा नहीं करना है ना आपको कि जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में आपने हु देख लिया तो वहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि हु का जो इस्तेमाल किया गया है वो किस सेंस में किया गया है, वो जो के सेंस में किया गया है, ठीक, या फिर वो कौन के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। अगर उसको कौन के सेंस में इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर उसको जो के सेंस में इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल और दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों इस पैराग्राफ को, माया आई एम गोइंग टू मेक अ पिज़्ज़ा। कोई लड़की माया से बोल रही है कि माया मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए जा रही हूँ। वेयर इज़ द पैकेट ऑफ पिज़्ज़ा चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ का पैकेट कहाँ है? पिज़्ज़ा चीज़ का पैकेट कहाँ है? दैट वी बॉट यस्टरडे, जो हमने कल खरीदा था, है ना। तो यहाँ पर जो दैट आया है, क्या लगता है आपको? अब ये दैट जो है वो यहाँ पर क्या है? दैट जो है वो यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दैट का मीनिंग की तो नहीं निकल रहा है। दैट का मीनिंग क्या निकल रहा है? जो। तो पिज़्ज़ा चीज़ जो, तो दैट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पिज़्ज़ा चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, और पिज़्ज़ा चीज़ के बारे में सेंटेंस में पहले से बताया गया है। तो वेयर इज़ द पैकेट ऑफ पिज़्ज़ा चीज़ दैट वी बॉट यस्टरडे, जिसे हमने कल खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए, आई लर्नड इट फ्रॉम माई आंट। मैंने इसे अपनी आंटी से सीखा, मैंने इसे अपनी आंट से सीखा। हु, अब आंट के बारे में बात हो रही है। हु यानी कि ये जिस नाउन के साथ लगे होते हैं ये उसके ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आई लर्नड इट फ्रॉम माई आंट हु लिव्स इन कोचीन, जो कोचीन में रहती हैं। तो मैंने इसे अपनी आंटी से सीखा जो कोचीन में रहती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगला देखिए, आई लव द वन विच इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड मेयोनीज़। मेयोनीज़ तो आपको भी अच्छी लगती है ना। तो आई लव द वन, मुझे वो वाला पसंद है। वन का मतलब यहाँ एक नहीं है, वन का मतलब मुझे ऐसा कोई एक पसंद है, ऐसा वो वाला पसंद है। ठीक है, आई लव द वन, मुझे वो वाला पसंद है, विच जो, इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल, जो पूरी तरह से भरा होता है। किससे? वेजिटेबल से भरा होता है और मेयोनीज़ से भरा होता है। तो मेयोनीज़, मेयोनीज़ आप खाते तो बहुत हो, बोलते भी बहुत हो। आज ज़रा इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दे लो, पहली बार आपके सामने आई होगी, है ना। MAYONNAI ऐसी ये मेयोनीज़ की स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो कोई भी नया शब्द सीखो, उसे बोलो तो उसकी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, नहीं तो अटक जाओगे। तो मुझे ऐसा वाला पसंद है या मुझे वैसा वाला पसंद है जो पूरी तरह से वेजिटेबल और मेयोनीज़ से भरा होता है। तो यहाँ पर जो विच वर्ड है वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो दिखते तो हैं रिलेटिव प्रोनाउन बट होते नहीं हैं। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज बी को देखिए, सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। 4 सेंटेंस हैं और चारों में आपको रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है। तो सबसे पहले आप पहला वाला सेंटेंस देखिए, क्या लिखा है? हुज बैकपैक इज़ लाइंग ऑन दैट डेस्क। अब पीछे जो हम पिट्टू बैग जिसे हम बोलते हैं वो टांग लेते हैं, उसको हम बैकपैक बोलते हैं। और ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लाइंग का मतलब होता है डला रहना या पड़ा रहना। तो हुज बैकपैक, किसका बैकपैक इस मेज पर, इस डेस्क पर पड़ा हुआ है। ठीक, इस डेस्क पर या उस डेस्क पर दैट लगा है, तो उस डेस्क पर किसका बैकपैक पड़ा है। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको लग रहा होगा हुज है। बिल्कुल, अगर आप केवल वर्ड को देखो तो बिल्कुल बेशक सही बात है कि हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल शब्द नहीं देखना है, साथ में ये भी देखना है कि क्या हमने उस शब्द का प्रयोग जो है, यूज़ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया है। तो क्या लगता है आपको, अगर हम हुज को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते तो इसका क्या मतलब निकलता? इसका मतलब निकलता जिसका, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है कि उस डेस्क पर किसका बैकपैक पड़ा है। तो यहाँ पर जिसका मतलब नहीं निकल रहा, यहाँ पर किसका मतलब निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हुज है ना वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है।
तो सारे बच्चे कोई भी जब नया टॉपिक सीखते हैं तो उसको ठीक करना तो सीख जाते हैं, बट गलत को छांटना नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस आपके लिए ज़रूरी है। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस इज़ वेयर आई लिव। दिस इज़, यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। अब वैसे तो वेयर की हिंदी जो होती है वो कहाँ होती है ना, ऐसे पूछते हैं जब हम, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो जब हम ऐसे पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और जब यहाँ वेयर की हिंदी जो है वो क्या निकलती है, दिस इज़ वेयर आई लिव, या वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। जब जहाँ निकलती है तो रिलेटिव प्रोनाउन, और जब कहाँ निकलती है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो वेयर है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हुज नेम इज़ ऑन दैट प्ले कार्ड। उस प्ले कार्ड पर किसका नाम है। तो यहाँ पर आप देखोगे हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हुज की हिंदी क्या निकल रही है, किसका नाम, है ना। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो हिंदी क्या निकलती, जिसका नाम। तो यहाँ पर हिंदी क्या निकल रही है, किसका नाम उस प्ले कार्ड पर है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दैट मैन वन द अवार्ड फॉर द फास्टेस्ट रनर। दैट मैन, उस आदमी ने अवार्ड जीत लिया, किसके लिए, सबसे तेज़ दौड़ने वाले के लिए। फास्टेस्ट रनर का जो अवार्ड है वो उस आदमी ने जीता। तो यहाँ पर भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि दैट का जो मीनिंग है यहाँ पर, दैट मैन, दैट के साथ मैन है ना, उस आदमी ने, तो यहाँ मैन की विशेषता बताई जा रही है दैट के ज़रिए। तो यहाँ पर तो दैट जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, कब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, या कब वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। तो ये भी आपका जो वर्ड है वो गलत है, ठीक है। अब एग्जाम्पल सी देखिए आप, राइट अ सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस गिविंग बिलो। तो आपको नीचे जो है वो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और उनसे आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन, उस एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब आपकी बुक में जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है जरा आप उसे देखिए। हु को आपको यूज़ करना है, और सेंटेंस कैसे बना है, हु इज़ गोइंग विद मी टू द गेम टुनाइट। हु इज़ गोइंग विद मी, मेरे साथ कौन जा रहा है, टू द गेम टुनाइट, आज रात के गेम पर मेरे साथ कौन जा रहा है। अब वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो हिंदी है वो क्या निकलती है, जो। अब यहाँ पर तो जो नहीं निकलेगी ना, यहाँ पर कैसे निकलेगी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन मेरे साथ आज रात गेम के लिए जा रहा है। तो भले ही हमने सेंटेंस में हु को यूज़ किया है, लेकिन हमने हु को एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया है। अगर हम हु को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तो सेंटेंस इस तरह का नहीं बनेगा, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। तो अब सही क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, द साइकिलिस्ट हु वन द रेस वॉज माई ब्रदर। वह साइकिलिस्ट जो, या जिसने, वह साइकिलिस्ट जिसने रेस जीती वो मेरा भाई था, वॉज माई ब्रदर। द साइकिलिस्ट हु वन द रेस वॉज माई ब्रदर। वो साइकिलिस्ट जिसने रेस जीती वो मेरा भाई था। अब यहाँ पर हिंदी जो निकल रही है बच्चों वो निकल रही है जो, तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, और जो एग्जाम्पल में दिया है वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अगला वर्ड देखिए, विच। विच मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन के केस में जो किसके साथ यूज़ होगा, एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। तो हमने सेंटेंस लिखा, मैगी विच यू ईट डेली इज़ अ जंक फूड। मैगी जो आप रोज़ खाते हो या जिसे आप रोज़ खाते हो, मैगी जिसे आप रोज़ खाते हो इज़ अ जंक फूड। वो क्या है, वो एक जंक फूड है। जो मैगी आप रोज़ खाते हो वो एक जंक फूड है। तो यहाँ पर विच का सेंस किससे निकल रहा है, जो से, है ना, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए पैंट्स, द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे वॉज ब्लू। जो पैंट, अब पैंट के बारे में हमने पढ़ा था ना कि उसको हम पैंट्स ही लिखते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो तो भी और चाहे वो प्लूरल हो, बहुत सारे हो तो भी, ठीक है। एक पैंट हो तो भी पैंट्स और बहुत सारे हो तो भी पैंट्स। द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे, जो पैंट मैंने कल खरीदी थी, वॉज ब्लू, वो किस कलर की थी, वो ब्लू कलर की थी। तो द पैंट्स दैट, यहाँ पर हिंदी क्या निकल रही है, दैट मतलब जो निकल रही है, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है, ठीक है। तो
आपको जब भी कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी हो तो आपको सही सही तो सॉल्व करना ही है, साथ में ये भी देखना है कि इसमें गलत क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो सीखा है उसे आप रिवाइज़ कीजिए और जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है उसे आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी की कुछ और एक्सरसाइजेस के साथ। सो टिल देन बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।